हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब देखिए, नया टॉपिक आपका शुरू होता है वर्धमान तथा ह्रासमान। वर्धमान को इंक्रीजिंग बोलते हैं, ह्रासमान को डिक्रीजिंग। तो वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, अब ये होते क्या है इसको समझ लें। ऐसा फलन जिसमें बाएं से दाएं बढ़ने पर फलन का मान कम होता है ह्रासमान कहलाता है, तथा यदि बाएं से दाएं बढ़ने पर फलन का मान भी बढ़ता है तो वर्धमान फलन कहलाता है। ठीक है, बाएं से दाएं का मतलब होता है संख्या रेखा। आप जानते हैं, जैसे ये संख्या रेखा है, ये मूल बिंदु है, इधर माइनस अनंत होता है, इधर प्लस अनंत होता है। इधर से यहाँ से शुरू करो, ये दाएं बढ़ते जाएंगे मान प्लस की ओर, और इधर से घटने शुरू हो जाएंगे, इधर से कम होते हैं। जैसे यहाँ पर 4, 3, 2, 1, -1, -2 इधर घटते हैं, तो ये बाएं तरफ घटते हैं और दाएं तरफ बढ़ते हैं। तो वही चीज़ है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। उदाहरण जैसे y बराबर fx बराबर x² है, इसका हमने ग्राफ बनाया, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमने x की वैल्यू इधर रखेंगे तो y की वैल्यू इधर आएगी। हाँ, तो x की वैल्यू इधर, y इधर आएगी। तो इधर देखिए x की वैल्यू हमने रखी -3, तो इसमें x की जगह -3, तो y का मान कितना आएगा 9 वर्ग हो जाएगा इसका। x की जगह हम इसमें कितने रखेंगे -2, -2 का वर्ग 4 होता है। -1 रखेंगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे तो 1 0 ही आएगा। ठीक, ये माइनस से हम शुरू करें। अब दूसरा इधर देखिए, एक टेबल बनाई हमने, x का मान यहाँ 0 से शुरू किया, यानी माइनस से बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहे। तो माइनस पहले 0 रखा तो 0 यहाँ रखा तो हो गया 0, 1 रखा तो भी 1 आएगा, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 रखा तो y का मान 9 आया। अब देखिए, इसकी हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ। ये आपकी x अक्ष है, ये x अक्ष की ऋण दिशा। ये संख्या रेखा पर हमने बताया इधर से इधर की ओर मान बढ़ेंगे और इधर से उल्टे चलेंगे तो मान घटेंगे। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ये जैसे हमने टेबल ली है, x का मान -3, तो -3 ये रहा, इधर की ओर हम बढ़ेंगे। -3 पहला लिया तो y का मान इस फलन में रखा 9 आया। 9 कहाँ, ऊपर ये, तो इसके सीध में -3 और 9 के सीध में ये बिंदु रहा, देखो एक ये बिंदु। अब दूसरा -2, -2 हमने लिया ये बिंदु, तो y का मान 4 आया। 4 कहाँ है, ये प्लस में, यहाँ पर बिंदु होगा, इसके सीध में ना आएंगे। फिर 1 लिया तो -1 पर, यहाँ पर +1 y का मान प्लस वर्ग है, तो ये बिंदु हुआ। अब 0 पर 0, इसका मतलब इधर की ओर बढ़ने पर देखो नीचे की ओर आ रहे हैं, घट रहा है, इधर हो रहा है, नीचे की ओर आया। तो ये कैसा है, ह्रासमान। -3 से 0 तक ये ह्रासमान हो गया, यानी घट रहा है। अब देखिए बढ़ेंगे, इधर क्या बढ़ेगा, 0 रखा, इसी फलन में हमने x जगह 0 रखा तो 0 आया। फिर हमने इसी फलन में x जगह 1 रखा तो y का मान 1 हुआ। 1 ये है, प्लस में रखा और प्लस में 1 ये आया, तो यहाँ पहुँचा। फिर 2 रखा, y का मान 2, x का मान ये 2 है तो y का मान 4 आया। x 2 है, y 4 है। ये देखो अब ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यहाँ 4 हुआ। अब फिर 3 जब x की वैल्यू रखी, ये 3x, तो y की वैल्यू कितनी 9 हो गई यहाँ पर। अब इधर तो घटा है आपका, इधर आपका बढ़ रहा है, तो ये कैसा हुआ, वर्धमान, यानी अंतराल आपके 2 हो गए। -3 से 0 ह्रासमान है, -3 से हम 0 तक कैसा, ह्रासमान, घट रहा है, और 0 से 3 के बीच में बढ़ रहा है, बढ़ा ऊपर की ओर। तो हम किधर से चले, ये बाएं, बाएं से दाएं की ओर चलने पर यहाँ तो मान घटा है, इसलिए कैसा हुआ, ह्रासमान। और यहाँ लगातार हम चल रहे हैं तो ये वाला बढ़ रहा है, तो इधर हुआ वर्धमान। ठीक, अब अगला देखिए, इसमें क्या, निरंतर वर्धमान क्या होता है, यानी निरंतर यहाँ पर वर्धमान घट रहा है, बढ़ रहा है, निरंतर वर्धमान। ऐसा फलन जिसमें x का मान बढ़ाने पर, ये x था, x का मान बढ़ाने पर या बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ते हैं, y का मान बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है
निरंतर वर्धमान कहलाता है। y का मान निरंतर बढ़ता जाता है तो y का मान निरंतर वर्धमान कहलाता है। जैसे y का मान इधर से निरंतर बढ़ता है, इतना छोड़ दें तो इधर निरंतर बढ़ रहा है, ये निरंतर इतना हो जाएगा। अब निरंतर आसमान, ऐसा फलन जिसमें x का मान बढ़ाने पर, यानी बाई x का मान बढ़ाने पर या बाएं से दाएं चलने पर, एक ही बात होती है, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है। तो बढ़ाने पर y का मान निरंतर घटता है। तो यहाँ से देखो हम बाएं से दाएं चल रहे थे, घट रहा है, घटता है। तो ऐसे फलन को उस अंतराल पर निरंतर ह्रासमान कहते हैं। ठीक है, तो इसको आसमान है, ये निरंतर आसमान लगातार घटता जाता है। मान लो ये फलन भूल जाओ, इतना ही होता। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। अब आगे देखिए, ना वर्धमान और ना आसमान फलन, ऐसा फलन जो ना तो वर्धमान है और ना आसमान है। तो इसकी परिभाषा देख लो, ऐसा फलन जो एक निश्चित अंतराल में घटता है तथा फिर शेष अंतराल में बढ़ता है, ऐसे फलन को कुल अंतराल पर ना वर्धमान और ना आसमान फलन कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण नंबर हमने अभी ये एक दिया था इधर, इसी को समझिए। इसमें देखिए इधर से यहाँ तक घटा है, इधर से इधर बढ़ा है, तो इधर माइनस हुआ, इधर प्लस हुआ, तो पूरा अंतराल -3 से 3 के बीच में ना वर्धमान हुआ ना आसमान हुआ नहीं हुआ, वही चीज है। उदाहरण 1 में -3 पर घटता है तो आसमान हुआ, और 0 से 3 पर बढ़ता है तो वर्धमान हुआ। कुल अंतराल यानी -3 से 0, फिर 0 से 3, कुल अंतराल किया -3 से 3 पर ना वर्धमान है और ना आसमान है। ये आपकी परिभाषा होती है। कुल अंतराल, एक पर विपरीत चिन्ह आते हैं, इधर वर्धमान इधर आसमान, तो ना वर्धमान होगा ना आसमान होगा। अब देखिए इसको निकालने की कार्य विधि क्या होती है, वर्किंग रूल, वर्धमान और आसमान की। यदि कोई फलन y बराबर fx है तो इसका सबसे पहले अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy अपॉन dx। इसी को हम f डैश x से लिखते हैं। ठीक, यदि f डैश x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखा है, प्लस v e का पॉजिटिव, तो वर्धमान होगा फलन। धनात्मक आया f डैश x का मान तो कैसा होगा, वर्धमान। यदि f डैश x निगेटिव आया तो फलन कैसा, ह्रासमान हो जाएगा। ये f डैश x ही क्यों हम लेते हैं, ये किसी वक्र पर प्रवणता निकालते हैं dy अपॉन dx, ये प्रवणता होती है, ढलान। तो अगर ढलान अगर नीचे की ओर है तो फिर ये वर्धमान, नीचे की ओर आसमान हो जाएगा, प्लस में है तो आपका वर्धमान हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रत्येक वर्ग संख्या धनात्मक संख्या होती है। जैसे x-1 का होल स्क्वायर है, तो ये x की जगह कुछ भी रखे तो ये वर्ग है, माइनस भी आ जाएगा तो वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग संख्या धनात्मक संख्या होती है, ये याद रखना है। 0 से बड़ी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं और 0 से छोटी संख्याएं निगेटिव होती हैं। 0 मध्य बिंदु होता है। और बाएं से दाएं बढ़ने पर कितनी भी बड़ी छोटी संख्या हो, बाएं से दाएं बढ़ने पर बढ़ती जाती हैं और दाएं से बाईं ओर लौटने पर घटती जाती हैं संख्याएं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज आपकी 6.2 का पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन है। सिद्ध करो r पर, r का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एक ये r लिखा वास्तविक, r पर पहला फलन f(x) बराबर 3x प्लस 17, दूसरा है f(x) बराबर e पे घात 2x, वर्धमान है, वर्धमान सिद्ध करना है। तो हमने वर्किंग रूल में बताया सबसे पहले आपको f डैश x निकालना होता है। तो पहला सवाल f(x) बराबर 3x प्लस 17, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन। तो f डैश x बराबर इसका x का 1 होता है, 3 हुआ, ये 0, तो ये 3 देखो कैसा आया, धनात्मक है, ये धनात्मक है, अतः ये संख्या कैसी हो गई, वर्धमान, ये फलन वर्धमान हुआ। इसी प्रकार दूसरा सवाल f(x) बराबर e पे घात 2x, इसका अवकलन करो तो f डैश x बराबर e पे घात x का अवकलन e पे घात x, जिसको माना 2x का अवकलन 2, तो ये अवकलन हुआ 2 e पे घात 2x। ये संख्या कैसी है, धनात्मक, कहीं निगेटिव लगा है x का मान कुछ भी रखो तो ये धनात्मक आएगा।
तो ये संख्या कैसा, ये भी फलन आपका वर्धमान है। ठीक, धन्यवाद।